नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने टेबल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, HTML में किस तरह से हम टेबल्स पे काम करते हैं, उसका पहला पार्ट देखा था। अब हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो टेबल देखा था वो एक सिंपल टेबल था जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ इस तरह से टेबल बनाना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो 3 रो हैं ये एक अकेले सेल ने ले लिया है और बाकी जो दूसरी सेल हैं, है ना, वो 3 रो में बटे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ अटपटा टाइप का टेबल दिख रहा है हमको, सिंपल नहीं है जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो। तो इस तरह के अगर हमको टेबल्स बनाने हैं जिसमें एक सेल एक से ज़्यादा रो में या एक से ज़्यादा कॉलम में फैला हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। इसमें भी 2 केसेस होंगे। अभी जो हम आपको डायग्राम दिख रहा है या टेबल दिख रहा है सामने, उसमें एक जो सेल है, देखिए ये संभावित यहाँ था, मतलब इसको यहाँ होना था, है ना, ये सेल को, लेकिन ये फैल गया 3 रो में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रो स्पान। रो स्पान ROWSPAN, रो स्पान। रो स्पान का मतलब होता है जब कोई एक सेल एक से ज़्यादा रो में फैल जाता है तो उस तरह के टेबल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आइए हम इसकी कोडिंग पे आते हैं। तो देखिए ऊपर का तो आपको सभी पता है, हेड, है ना, बॉडी। अब टेबल के भी एट्रीब्यूट्स हमने पिछले जो वीडियो में देखे हैं तो वो सभी मैंने यूज़ किए हैं। अब देखिए टेबल की पहली रो स्टार्ट करना है। अब यहाँ ध्यान से देखना आप लोग। अब ये जो टेबल बना हुआ है उस देखिए कुछ इस तरह से है, मैं आपको कॉपी पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से है। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो अब इसको हम कैसे बनाते जा रहे हैं ये मैं आपको इधर पेज पे भी करके बताते जाऊंगा, है ना, कि किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए हम पहली रो को डिफाइन कर रहे हैं। अब पहली रो में क्या है, देखिए जब पहली रो की बात करेंगे तो पहली रो मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है, पहली रो हो गई। अब पहली रो का जो पहला सेल आना चाहिए, है ना, मान लीजिए पहला सेल यहाँ आएगा, इधर आना चाहिए पहले सेल को, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो पहला सेल है जहाँ उसका रो स्पान इक्वल टू 3 कर दिया। तो जब हम पहले सेल के बारे में बताएंगे, पहला सेल कौन सा है हमारा, बीकॉम, तो जब हम इसके बारे में बताएंगे तो सेल स्पान इसके TH या TD दोनों का यूज़ कर सकते हैं, इसके TH या TD में लगाएंगे, ठीक है। तो बीकॉम के TH में मैंने लिखा रो स्पान इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये बीकॉम वाला सेल बनाओगे तो ये एक सेल में नहीं रहेगा, ये कितने सेल की जगह लेगा, ये 3 सेल की जगह लेगा, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये 3 सेल की जगह अकेला ले लेगा, अकेला, ठीक है। मतलब इस पूरे में क्या आ जाएगा, हमारा बीकॉम आ जाएगा, ठीक है। ये पहली रो चल रही है। अब इसके बाद एक सेल और है तो उसमें कुछ रो स्पान नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो क्या करेगा, वो एक सेल जितनी जगह लेता है उतनी ही जगह लेगा, मतलब वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीकॉम फर्स्ट। आई बात समझ में, ठीक है। थोड़ा हिल रहा है तो हाथ तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, है ना, समझ लेना क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये हो गई हमारी पहली रो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जब हम दूसरी रो इंसर्ट करेंगे तो कितने सेल इंसर्ट होंगे, एक ही सेल इंसर्ट होगा, क्योंकि दूसरे रो का ये जो पहला सेल है उसकी जगह तो पहला वाला ले चुका है, तो केवल एक ही सेल इंसर्ट होगा। तो देखते हैं हम, जब मैं दूसरी रो इंसर्ट करने गया तो दूसरी रो में मेरे को केवल एक ही सेल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले की जगह तो ऊपर वाला सेल ले चुका है, मतलब यहाँ केवल एक ही सेल इंसर्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बीकॉम 2, हो गई सेकेंड रो। अब जब तीसरी रो बनाएंगे तो तीसरी रो में भी कितना सेल इंसर्ट होंगे, एक, क्योंकि उसका जो पहले वाले सेल की पोजीशन थी वो तो कौन ले चुका है, ये ऊपर वाला सेल ले चुका है, वो 3 रो में फैला हुआ है। तो इसमें भी देखो जब तीसरी रो हम बना रहे हैं तो इसमें भी केवल कितना डेटा इंसर्ट हुआ, एक ही डेटा इंसर्ट हुआ।
तो वो हो गया हमारा बीकॉम 3 का, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमको फिर फाइनली टेबल जो है वो हमारा ऐसा दिखेगा। टेबल को क्लोज कर दिया हमने, बॉडी को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, और आउटपुट को देखते हैं। अब चूंकि हम पहले से बना चुका हूँ, तो इस तरह से दिखेगा हमारा टेबल। समझ में आया रो स्पान? ठीक है, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना इसमें, है ना। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम इसमें, कॉल स्पान। देखिए, अब अगर आप रो स्पान समझ चुके हैं तो कॉल स्पान भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉल स्पान में क्या होगा, देखिए जैसे ये सेल है, ये सेल कहाँ तक आना था, केवल यहाँ तक आना था, है ना। लेकिन ये 3 कॉलम में फैल गया, मतलब ये जो नेम वाला सेल है वो ये केवल यहाँ आना था, लेकिन इसने एक खुद की तो ली है, 2 और 3 कॉलम की जगह ले ली। तो कॉल स्पान मतलब जब कोई एक कॉलम, जब कोई एक सेल एक से ज़्यादा कॉलम में फैला होता है तो उसको हम कॉल स्पान कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसा कुछ था हमारा टेबल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो पहला सेल आएगा हमारा पहली रो का, तो हमने पहली रो शुरू करी और इसमें एक ही सेल है, ये 3 रो के बराबर, 3 कॉलम के बराबर की जगह ले रहा है ना। तो कौन ले रहा है, नेम वाला सेल ले रहा है ना। तो उसके जब हेडिंग हम दे रहे थे तो कॉल स्पान इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3। मतलब ये जो नेम वाला सेल है वो कितने कॉलम में फैलेगा, 3 कॉलम में। तो ये जो नेम वाला सेल है ये 1 2 3 कॉलम की जगह ले लेगा भैया। मतलब ये जो नेम आना था वो 3 कॉलम में 3 कॉलम की जगह ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब नीचे वाली जो रोज रहेंगी उसमें तो सेम कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये एक रो खत्म हो गई, दूसरी रो हमने स्टार्ट करी। अब दूसरी रो में क्या है, 3 वैल्यू है ना। तो उसमें हम कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो पहला सेल फर्स्ट के लिए, दूसरा सेल मिडिल के लिए और तीसरा सेल लास्ट के लिए। तो इस तरह से हमको दिख जाएगा। ठीक है, पहला सेल फर्स्ट के लिए, दूसरा मिडिल के लिए और फिर लास्ट के लिए, इस तरह से। ठीक है, और फिर अगली रो में राम सिंह राजपूत, तो फर्स्ट के वाली लाइन के नीचे राम आ जाएगा, फिर सिंह आ जाएगा, फिर राजपूत आ जाएगा। इस तरह से हमको टेबल दिख जाएगा। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में फिर से बता दूं मैं, जो रो स्पान और कॉल स्पान की हमने बात करी। तो रो स्पान मतलब यदि कोई एक सेल एक से ज़्यादा रो में फैला है तो उसको हम रो स्पान बोलेंगे। और यदि कोई एक सेल एक से ज़्यादा कॉलम में फैला है तो उसको हम कॉल स्पान बोलेंगे। जो भी सेल फैला हुआ है उसको, उसका TH या TD जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम बता देंगे कि कितना रो स्पान है या कितना कॉल स्पान है। ठीक है, तो यहाँ ये टेबल हमारा कंप्लीट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको कर लेना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, कमेंट करके। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार।